ओके, सो नाउ वी हैव अ बर्थ रिमेंबर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब एफ डैश ए एग्जिस्ट करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो तो हमको पता है कि भाई एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपस में अगर बराबर है तो फंक्शन को हम जो है डिफरेंशियबल बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए से। तो एफ डैश ए क्या बता रहा है यहाँ पर? एफ डैश ए बता रहा है कि अगर एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर टेंजेंट का स्लोप। ठीक है बात? ओके, सो नाउ अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का सिनेरियो गिवन है, फॉर द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है हमको x इज इक्वल टू 7 पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताना है, एफ डैश 7 बताना है ऑब्वियसली इफ एग्जिस्ट, और ये फंक्शन हमको गिवन है। तो देखो आप इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में एफ एक्स गिवन है इस तरह से। यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 पर ये जो पॉइंट है वो 7 कॉमा एफ ऑफ 7 यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया। लेट से कि इस पॉइंट को अगर हम a बोल दें, ठीक है। तो अब आप देखो कि इस a पॉइंट पर दो टेंजेंट हमने बना रखी है। एक तो हमने टेंजेंट बना रखी है राइट हैंड साइड पर, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को अगर हम नाम दे दें लेट से AT1, ठीक है। और ये जो दूसरी टेंजेंट है इसको अगर हम बोल दें AT2, ठीक है। तो इस A पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ये बना रखी है AT1, दूसरी टेंजेंट जो है वो ये है AT2, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 पर हम अब जरा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन देखना चाह रहे हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस तो दिख रहा है, कहीं पे भी ये जो फंक्शन है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ये बात तो तय है। ठीक है भाई, ठीक है। नाउ अब अगर हम मैथमेटिकली भी बोलें तो जब हम x इज इक्वल टू 7 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जाएंगे तो जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन वैल्यू है वो सेम है, मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, अब डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम क्या करते थे कि हमने एक कॉर्ड ले लिया। जैसे कि अगर आपको ए कोई पॉइंट है उस पर अगर आपको टेंजेंट देखनी है, बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी देख रहे हैं, मतलब कि हम क्या देखना चाह रहे हैं उस पर टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए हमने क्या किया कि ए जो पॉइंट जिस पर आप टेंजेंट खोज रहे हो उसके आगे में आपने एक कोई पॉइंट ले लिया लेट से बी, और आपने एक कॉर्ड बना दी। ये सपोज करिए कि आपने एक कॉर्ड बना दी ए बी, ठीक है। अब उस कॉर्ड को जो है आप लेके उसको मूव करा रहे हैं अपन, और उसको मूव कराते हुए इस तरह से वो कॉर्ड जो है इस तरह से मूव करेगी। जैसे जैसे आप x इज इक्वल टू 7 पर आप जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये जो कॉर्ड थी आपके पास में ये पॉइंट इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, और एक पॉइंट पर आके वो जो फंक्शन के ऊपर में जब वो पॉइंट मर्ज कर जाएगा ए के साथ में, तो ए पर ये जो टेंजेंट है AT1 के साथ मर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर आके मर्ज कर गया, तो ये जो कॉर्ड थी वो यहाँ पर मर्ज हो गई। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पर हम एक पॉइंट लेते हैं। लेट से यहाँ पर हमने लिया एक कोई पॉइंट C और इसको हमने A से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो ये कॉर्ड हो गई AC। अब इस कॉर्ड AC का जो स्लोप है और उसकी स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको अगर हम देखें तो जब हम x इज इक्वल टू 7 की तरफ, x इज इक्वल टू 7 की तरफ जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे x इज इक्वल टू 7 की तरफ, तब ये कॉर्ड किस तरह से मूव करेगी? वी कैन सी कि ये जो पॉइंट है वो इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से ये मूव करता हुआ, और ये जो टेंजेंट है AT2 इसके साथ मर्ज कर जाएगा। अब इसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता है, बस यहीं तक जाएगा, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 7 तक जाना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस केस में ये जो AC है, AC जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ इस टेंजेंट AT2 के साथ मर्ज कर जाएगा, बस इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। सिमिलरली AB के साथ भी ऐसा ही हुआ था। AB में जब हमने x इज इक्वल टू 7 को जब हम अप्रोच कर रहे थे राइट हैंड साइड से, तो क्या हुआ था कि AB जो कॉर्ड है उसके स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू वो कुछ इस तरह से मूव करेगा पॉइंट,
और वो AT1 के साथ में मर्ज होगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो हमने ये बोला था कि अगर दो पॉइंट है आपके पास में, पॉइंट P पर अगर आप देखना चाह रहे हो फंक्शन डेरिवेबल है, तो आप एक पॉइंट P1 लेते थे, एक पॉइंट P2 लेते थे, और आप देखते थे कि जो P1 और P2 की जो टेंडेंसी है अगर वो मर्ज होने की है तब वो फंक्शन जो है डिफरेंशिबल होता था। यहाँ पर तो ये डिफरेंशिबल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, अब आप देखो कि ये जो एंगल है ये गिवन है 75 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AT1 जो है इसका ये जो एंगल है ये हो गया आपके पास में 180 माइनस 75। सो 180 माइनस 75 इज 105 डिग्री। ठीक बात है। अब आप देखो यहाँ पर कि जो स्लोप आप लिखोगे यहाँ पर कॉड AB का स्लोप, ठीक है, और इसमें अगर मैं B को A की तरफ टेंड करा दूं, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉड AB विच इज सेम एज सेइंग f डैश ऑफ 7 प्लस, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट AT1 के बराबर। मतलब कि जो कॉर्ड लिखी अपन ने, फिर अपन ने B पॉइंट को A पॉइंट की तरफ ले गए, तो वो टेंजेंट जो थी A के राइट साइड में जो टेंजेंट है AT1 उसके साथ मर्ज हो गया। तो अगर दोनों लाइन मर्ज हो गई तो उनका स्लोप सेम होगा। तो ये तो f डैश 7 प्लस जो है वो हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट AT1 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी होगी, tan ऑफ 105, tan ऑफ 105 मतलब कि tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। सो tan ऑफ 90 प्लस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा माइनस का cot 15 डिग्री। ठीक बात है। cot 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होने की वजह से वो cot में चेंज होगा, तो cot 15 डिग्री विद अ माइनस साइन, और नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। तो cot 15 डिग्री कितना होता है, तो आपके पास में cot 15 डिग्री का जो वैल्यू है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बता दिया कि cot 15 को अगर आप देखो तो वो होगा cos 15 अपॉन sin 15। cos 15 होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाय sin 15 इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ गया। इसको जब आप √3 प्लस 1 से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में बन गया आपके पास में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में आ गया √3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इज 2। ऊपर बन गया आपके पास में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ से जो cot 15 की वैल्यू है वो तो आ गया 2 प्लस √3 विद अ माइनस साइन, सो माइनस ऑफ 2 प्लस √3, ये आ गया आपके पास में f डैश 7 प्लस का वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को अभी के लिए अपन रख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपके पास में। ओके, नाउ ओके, अभी अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या किया आपने, जो AC कॉर्ड थी इसको जब C A की तरफ जा रहा है, मतलब कि X जो है वो 7 की तरफ जा रहा है, तो ये किसके साथ मर्ज हो गया, अभी ये मर्ज हो गया AT2 के साथ। अब AT2 का जो स्लोप है और F डैश 7 माइनस जो है वो भी क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड AC का लिमिटिंग वैल्यू, वो किसके बराबर हो रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट AT2, ये हो गया इसके बराबर। ठीक है बात, तो इसको हम लिख देते हैं दैट इज, और इसका स्लोप क्या आ गया भाई, ये तो 45 डिग्री है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में बना रहा है, तो tan 45 मतलब कि हो गया 1, तो ये वैल्यू आ गया 1। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम बोल सकते हैं कि भाई f डैश 7 माइनस जो है वो 1 है, f डैश 7 प्लस जो है वो माइनस का 2 प्लस √3 है, माइनस ऑफ 2 प्लस √3 है। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया माइनस का 2 प्लस रूट 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया 1, तो एफ डैश 7 क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि शार्प कॉर्नर एट एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल 7 है, ये तो पूछा ही क्यों, बस पूछने के लिए पूछ लिया कि दिख रहा है भाई एक्स इज इक्वल टू 7 पर जो है वो एक शार्प कॉर्नर दिख रहा है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब आप इस कर्व पर मूव कर रहे हो तो यहाँ पर कोई एड्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए इस शार्प कॉर्नर पर, इसके बाद एक एड्रप्ट चेंज आया कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर मिल रहा है, और शार्प कॉर्नर एट एक्स इज इक्वल टू 7 एंड फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिबल और नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इज इक्वल टू 7, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं तो बोल दिया। फिर ट्रू फॉल्स भी पूछा, एक बहुत कुछ पूछ लिया, नहीं ट्रू फॉल्स भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 7 एंड फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिबल एट एक्स इज इक्वल टू 7। अगर इस स्टेटमेंट को हम पूरा का पूरा पढ़े तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 7 ये ट्रू है, एंड फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिबल एट एक्स इज इक्वल टू 7 ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 7 पर कंटिन्यूस है और x इज इक्वल टू 7 पर नॉन डिफरेंशिबल भी है। मतलब कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो हमेशा डिफरेंशिबल भी होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि कंटिन्यूस है लेकिन उसके साथ साथ में नॉन डिफरेंशिबल भी है एट द सेम पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी हो एक्स इज इक्वल टू ए पर और डिफरेंशिबल भी हो, ये भी हो सकता है, ओके। नाउ इन द सेकेंड सिनेरियो हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये एक फंक्शन है हमारे पास में, ओके। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है आपको x इज इक्वल टू ए पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताना है x इज इक्वल टू ए पर, एफ डैश ए बताना है ऑब्वियसली इफ एग्जिस्ट, और टेंजेंट एट द पॉइंट ए ये बताना है। अभी जो लास्ट सिनेरियो था वहां पर तो टेंजेंट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 7 नहीं था, टेंजेंट का मतलब कि एक सिंगल लाइन तो नहीं बन रही थी वहां पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंजेंट देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट देखना है या जिस पॉइंट पर अपन को डिफरेंशिबिलिटी देखना है उसके राइट में आपने एक पॉइंट ले लिया लेट से बी और एक कॉर्ड बना दिया आपने, तो ये ए बी कॉर्ड हो गया। अब इस ए बी कॉर्ड को अगर हम इस एक्स इज इक्वल टू ए जो आपके पास में जो वैल्यू है जिस पे आपको देखना है, तो इसको अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है, अब ये बी पॉइंट जो है वो इस कर्व पे मूव करता करता और ए की तरफ जाएगा, और ये जो इस पर एक टेंजेंट बन रही है मतलब ये इस तरह से ही आएगा, इस कर्व पे ही आएगा, और ये इस टेंजेंट के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है आपके पास में बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो बी पॉइंट है वो इस फंक्शन पे ही मूव करेगा, ठीक है। ये इस तरह से मूव करता करता आया, ए के साथ मर्ज हो गया, और अभी इस पर ये टेंजेंट इस तरह से ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट बन गया ये, जिसको अपन वर्टिकल टेंजेंट बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करता हुआ ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है। तो ए बी जो कॉर्ड है उसको अगर आप देखो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी कॉर्ड है ये क्या हो रहा है कि इस कॉर्ड का जो स्लोप है उसका लिमिटिंग वैल्यू जो है उसको अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो आप यहाँ से देखो, अगर हम बोलेंगे आपको कि ये जो एंगल है ये कुछ एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये एक्यूट एंगल से इस तरह से ये बढ़ता 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 जो है एक्यूट एंगल है, मतलब कि tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, तो ये इस तरह से, और फिर ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप तो नॉट डिफाइंड होता है, स्लोप तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड के पीछे रीज़न क्या है कि वो tan ऑफ कितना बन रहा होगा, tan ऑफ 90 डिग्री
लेकिन अब tan ऑफ 90 डिग्री कहाँ से, ये एक्यूट साइड से आ रहा है, तो tan ऑफ एक्यूट पॉजिटिव 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 से जा रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ बेसिकली, तो ये जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉड ए बी है, कॉड ए बी का स्लोप, तो एम ऑफ कॉड ए बी मतलब कि स्लोप ऑफ कॉड ए बी, इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, विच इज सेम एज सेइंग एफ डैश ऑफ ए प्लस, वो क्या आ गया आपके पास में, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज वो मर्ज हो रहा है किसके साथ में, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको अगर मैं A1 A2 बोल दूं, इस वर्टिकल लाइन के साथ मर्ज हो रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी हमने क्या किया, वापस से हमने जो है वो एक पॉइंट लिया उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में कर्व पर पॉइंट लिया, लेट से यहाँ कहीं पर अपन ने एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने बोल दिया सी। अब ये जो है जब x इज इक्वल टू ए की तरफ आप जब लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो जो सी पॉइंट है वो ए की तरफ जाएगा, मूव करता हुआ कर्व पर ही, ऑब्वियसली कर्व पर ही मूव करेगा, और ये इस तरह से मर्ज हो गया। अभी ये जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो हमने क्या बोला था कि अगर किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर आप देखना चाह रहे हो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, तो आपने आगे की तरफ एक पॉइंट लिया P1, पीछे की तरफ एक पॉइंट लिया P2, और P1 को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है और P2 को जो ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है, जो कॉर्ड है, अगर वो दोनों जो है वो दोनों की टेंडेंसी जो है वो मर्ज होकर एक सिंगल लाइन बनने की है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। अब डिफरेंशियबल होगा ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उनकी टेंडेंसी तो सेम है, लेकिन टेंडेंसी सेम होने के साथ साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई जो एफ डैश ए माइनस है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट है, वो भी क्या आ रहा है अपने पास में, डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे भी अगर आप रीज़न देखोगे तो यहाँ से ये जो लाइन बन रही है आपके पास में, इस कॉर्ड का जो स्लोप है ये भी कुछ एक्यूट एंगल है, और ये जा रहा है वर्टिकल लाइन की तरफ, तो वर्टिकल लाइन एक्यूट एंगल की तरफ से जाएगा तो वो भी कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डेरिवेबल है बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। तो भाई जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशियबल तो नहीं है। डिफरेंशियबल नहीं है क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, मतलब कि जो एफ डैश ए बताता क्या है, बेसिकली एफ डैश ए बताता है उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, बट टेंजेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे। टेंजेंट का स्लोप डिफाइंड नहीं होने का मतलब ये हो गया कि अगर टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट है तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, लेकिन टेंजेंट तो है। क्लियर है बात। तो यहां से अगर हमसे पूछा गया कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो हमने बोला डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो हमने बोला डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश ए क्या है, तो हमने बोला डज नॉट एग्जिस्ट। उसके साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंजेंट एट द पॉइंट ए इज अ वर्टिकल टेंजेंट। कैसा टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट है, जिसका स्लोप जो है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात। तो यहां पर थोड़ा सा ये बात समझने की है कि एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट है, उस वजह से क्या हुआ कि उसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, बट वर्टिकल टेंजेंट है। अब इस सिनेरियो में अगर आप देखो तो क्या फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। क्या फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल है, नहीं है। क्या यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पर कोई शार्प कॉर्नर है, बिल्कुल नहीं है। भाई फंक्शन पे तो कोई शार्प कॉर्नर नहीं है x इज इक्वल टू ए पर, फंक्शन तो पूरी तरह से ये देखो आप स्मूथ है,
फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो स्मूथ है, उसके बावजूद भी फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर डेरिवेबल नहीं है, लेकिन उस पर एक वर्टिकल टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उसी वजह से हम बोल रहे हैं कि एफ डैश से डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात? तो इस सिनेरियो में ये सब हमको समझने के लिए मिल रहा है कि वर्टिकल टेंजेंट की भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। ठीक है बात? चलिए, नाउ